तो फ्रेंड्स वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्च इंजन गूगल में आएंगे, उसके बाद वहाँ लिखेंगे हम UGC नेट 2024 और उसको इंटर कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट लिंक में क्लिक कर देंगे। इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। इसके बाद इसमें ऊपर में UGC नेट अप्लाई में क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे लेफ्ट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन लिखाएगा, और रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जनरल के लिए कितना प्राइस है, EWS के लिए कितना है, OBC कितना के लिए है, तो टिक मार के और सबमिट कर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है गाइस कि हमें पैन कार्ड में अप्लाई करना है कि आधार कार्ड से अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो मैं पैन कार्ड से अप्लाई करता हूँ, क्योंकि आप आधार कार्ड से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कईयों के पास आधार कार्ड में नंबर लिंक नहीं होता है, या फिर बहुतों के पास नहीं होता आधार कार्ड प्रेजेंट में, और कभी कभी सर्वर लिंक भी इशू करता है आधार कार्ड की वजह से। तो हम पैन कार्ड से करेंगे, और वहाँ पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पर हम आप चाहे तो अदरवाइज अदर चीज़ से भी कर सकते हैं, ABC ID या डिजी लॉकर से कर सकते हैं। आपको जिस तरह भी मन करता है आप कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है आपके पास कौन सा चीज़ वहाँ उपलब्ध है। हम पैन कार्ड से करेंगे। यहाँ पर डिटेल पूछ रहा है, पर्सनल डिटेल। तो सबसे पहले अपना नाम डालेंगे यहाँ पर अपना हम। इसके बाद वहाँ पर हम फादर नेम डालेंगे। फादर नेम डालने के बाद फिर हम मदर नेम डालेंगे। फिर उसी तरह हम अपना जो डेट ऑफ बर्थ है हमारा, वो डेट ऑफ बर्थ डालना है। मार्कशीट को देख लेना है, आधार कार्ड को देख लेना है। फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें वही ईमेल आईडी डालिएगा जो ईमेल आईडी आप यूज़ करते हैं। जैसे कि आप जो रेगुलर यूज करते हैं वही ईमेल आईडी इसमें डालिए, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन OTP सारा सब इसी में आएगा। यहाँ तक कि आपका एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन भी इसी में आएगा, ठीक है ना। तो ईमेल आईडी अगर आपका नहीं हो तो ईमेल आईडी पहले बना लीजिएगा, इसके बाद ईमेल आईडी इसमें लॉगिन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी से ही बहुतों को नोटिफिकेशन मिलता है। कई बार कोई कुछ ऐसे फॉर्म है जिसमें एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होते हैं, तो मेल के माध्यम से एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक आप रखिएगा उसको। आपका जो जेंडर है वो जेंडर डालिएगा, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद आप मैरिज मतलब आप शादीशुदा है तो ठीक है, शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड, ठीक है ना। टिक मारना है इसमें। या मोबाइल नंबर पूछ रहा है जेंडर के बाद, कंफर्म मोबाइल नंबर पूछ रहा है। मोबाइल नंबर ध्यान से भरिएगा, कोई गलती ना कीजिएगा, ठीक है ना। कुछ जैसे कि एक वर्ड भी छूट गया तो देख ही रहे आप, यहाँ एरर हो गया था, इसी प्रकार फिर से एरर हो जाएगा। इसके बाद एक दूसरा मोबाइल नंबर मांग रहा है। अगर मान लीजिए इस नंबर में अगर कॉल किसी प्रकार से नहीं लगा या किसी तरह कुछ हो चुका हो, तो आप इस नंबर से भी आप अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना नागरिकता पूछ रहा है, आप किस देश के नागरिक हैं। यहाँ पर सारा इंग्लिश में डिटेल फिलअप किया है हमने, लेकिन मैं आपको हिंदी से बता रहा हूँ। बहुतों को फॉर्म समझ में नहीं आता है तो मैं हिंदी से भी बता दे रहा हूँ। प्लस आपको तो यहाँ सब लिखा ही हुआ है। यह नेशनलिटी पूछ रहा है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मतलब आपका ID क्या है। दोस्तों मैंने यहाँ पर आधार कार्ड का डिटेल डाला है, क्योंकि मैंने पैन कार्ड से लॉगिन किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर आधार कार्ड डाला। मैं चाहूँ तो पैन कार्ड भी डाल सकता था, लेकिन फिर भी मैंने आधार कार्ड को ही डाला है। आपको जो इच्छा करे वो डाल सकते हैं, पैन कार्ड भी डाल सकते हैं, वोटर ID कार्ड भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है ना। तो आपका जो यहाँ एड्रेस है वो अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन अपना डाल लीजिएगा। लोकल एरिया का नाम क्या है वो डाल लीजिएगा। सब लोकेलिटी क्या है वो डाल लीजिएगा। आपका कंट्री क्या है वो डाल लीजिएगा। स्ट्रीम क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है,
सब सटीक भरिएगा। किसी प्रकार से कोई त्रुटि होती है तो इससे आपके फॉर्म में दिक्कत होगा, फिर बाद में उसको करेक्शन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए सही सही भरिएगा। इसको भरने के बाद देखिए यहाँ सामने क्या पूछ रहा है, परमानेंट एड्रेस सेम या सेम है कि नहीं, मतलब अगर सेम है तो ठीक है और सेम नहीं है तो इसको टिक को हटा देना है और उसके बाद इस फॉर्म को फिर से फिलअप करना है जो आपका परमानेंट एड्रेस है। कोई एक व्यक्ति 2 जगह से रहते हैं, कोई स्टडी करता है, ठीक है ना, और कोई घर से ही तैयारी करता है, तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको पासवर्ड यहाँ बनाने के लिए बोल रहा है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पासवर्ड बना लीजिएगा जो आपको याद रहे, जो आपको आसानी से आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड करना है। कन्फर्म पासवर्ड करने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें से किसी एक को सिलेक्ट करके आपको वो भर देना है। मैंने सिटी को किया तो मैंने सिटी भर दिया है। आप अदरवाइज को दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ सिक्योरिटी कैप्चर कोड मांग रहे हैं। कैप्चर कोड डालने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट मारने के बाद देखिए इस तरह का एक फेस खुल जाता है, इस तरह का पेज खुल जाता है जहाँ पर ये कंफर्म होने का एक ऑप्शन देता है। इसमें एडिट करना है तभी आप एडिट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन को। सारा डिटेल मिला लेना है कि पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, परमानेंट एड्रेस डिटेल, ठीक है ना। सभी तरह का जो अपने जानकारी जो दिया वो सही है कि नहीं, किसी तरह कोई वर्ड मिस्टेक तो नहीं है, किसी तरह का कोई डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक तो नहीं है। अगर सब सही है उसके बाद आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल करके। स्क्रॉल करने के बाद आपको हर चीज़ मिला लेना है आराम से कि कहीं किसी तरह से कोई त्रुटि तो नहीं है। और जब आपको कंफर्म हो जाए कि हमारा रजिस्ट्रेशन सही है पूरा, तो स्क्रॉल करने के बाद नीचे आ जाइएगा पूरा। एक आखिरी बार सारा मिला लीजिएगा डिटेल को, कहीं पर आपको इसके दिक्कत हो तो फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखिए आया हुआ है, अगर टिक मारने का ऑप्शन सब सही है तो टिक मार कर आगे बढ़ जाना है। तो हमने सब में टिक मार दिया है, एग्री में टिक कर दिया है और हमने अब सबमिट कर दिया है। सबमिट होने के बाद ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब हम ईमेल के पास एक OTP गया होगा, तो सबसे पहले आपको अपना जीमेल बॉक्स ओपन कर लेना है फ़ोन से ही, फ़ोन से भी या PC से या लैपटॉप से, जिसमें भी आप लॉगिन करना चाहें, या अगर फ़ोन आपके पास नज़दीक में हो तो देख लेना है। उसके बाद ओपन करके OTP डाल देना है। इसमें OTP हमने डाल दिया और ये कैप्चर कोड हमने भर चुका था। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। ये हमारा सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब इसके बाद अपना मेल खोलने के बाद मेल खोलिएगा, उसमें देखिएगा आपके मेल में आया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका मेल आया होगा CUT नेट का, ठीक है ना। अब उस नंबर को देख के यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ टाइप कर लीजिएगा। और आपने उस वक्त जो पासवर्ड बनाया था, जो हमने रजिस्ट्रेशन टाइम ने, वो पासवर्ड को आपको यहाँ डालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ सिक्योरिटी कैप्चर कोड आपको डालना है, इसके बाद लॉगिन कर देना है। इस तरह का एक होम पेज खुल जाएगा जहाँ पर एक पेज है फेस आपके सामने, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और आपको 2 स्टेप और पे करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और फिर पेमेंट करना है। इसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल जो भरे हुए हैं उसको एक बार मिलाने का ऑप्शन दे रहा है आपको कि वो जो डिटेल आपने भरा है वो सही है कि नहीं, एक बार मिला लें। तो हमने देखा सारा डिटेल सही था, इसलिए मैंने कैप्चर कोड डालकर और एग्री में टिक करके सबमिट कर दिया। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। इसमें भी कुछ डिटेल पूछ रहा है हमें, तो इस डिटेल भी हमने सारा भर चुका था। इसमें कुछ छूटा हुआ डिटेल है तो इसको हम पूरा फिल कर लेंगे। यहाँ पर कैटेगरी पूछेगा, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो कैटेगरी डाल लीजिएगा। ओबीसी ने NCL या फिर ST SC जो भी है। इसके बगल में पूछ रहा है कि आर यू बिलोंग टू NFOBC। NFOBC एक होता है संस्था आरक्षण का, जिसमें आप अप्लाई किया जाता है। अगर आप अप्लाई किए हुए हैं तो यस मारना है, नहीं तो नो मारना है और आगे बढ़ जाना है। ID कार्ड हमने डाल दिया, आधार कार्ड वहाँ पर भी क्लिक कर दिया है। यहाँ डिसेबिलिटी पूछ रहा है आपका कि आप विकलांग है तो आपको आरक्षण मिला है तो 40% डालना है, और नहीं मिला है तो नो कर देना है। और डिसेबिलिटी है तो यस कर देना, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाना है। आपका इनकम कितना, वो इनकम डाल देना है, कैप्चर कोड डालना है और टिक मारकर सबमिट और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद ये हमारे सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि किस आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, मतलब आपको जो ये नीट का जो डिग्री आपने ले रहे हैं किस चीज़ के लिए।
तो आप जो डिग्री आप मास्टर डिग्री के लिए ले रहे हैं और आप कहाँ तक पढ़ाई किए वो भी आपसे पूछ रहे हैं। तो आप यहाँ मैंने मास्टर डिग्री के लिए किया है, तो हम कहाँ तक पढ़े हैं तो उसका डिटेल भी ये पूछ रहा है। तो मास्टर डिग्री का हमने जो कब पास आउट किया है वो डिटेल पूछ रहा है, तो मंथ ईयर पूछ रहा है, वो ईयर हम यहाँ डालेंगे। इसके बाद स्ट्रीम क्या है, तो मतलब बैचलर ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स में अगर कोई साइंस लिया है तो साइंस, जो कॉमर्स हो कॉमर्स, जो फिर जो अदर सब्जेक्ट हो लिया है वो अदर सब्जेक्ट के लिए। कहीं कोई दिक्कत हो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसको सल्यूशन देंगे। अगर इस वीडियो में कुछ त्रुटि हो जाए तो हमें बताइएगा, हम उसमें सुधार लाने का भी कोशिश करेंगे। लेकिन हमने इस वीडियो में हमने हर चीज़ सही से और बारीकी से भरा है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं कुछ पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, डिटेल की कब आपने पास किया, कहाँ से पास किया, किस कॉलेज से पास किया, सारा डिटेल इसमें डालना है, ठीक है ना। अपने परसेंटेज में कितना मार्क्स फुल लाया है, कितना कितना मार्क्स का था जिसमें से कितना लाया है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको यहाँ परसेंटेज भी लिख जाएगा, ठीक है ना। तो हम डिपार्टमेंट जो हमारे यूनिवर्सिटी है, जो बोर्ड है, हम यहाँ पर डालेंगे। बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड यहाँ पर इसमें ऑप्शन में ना आए, तो आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है कि अदर में जाके टिक कर देना है, ठीक है ना। अदर में बढ़िया से मिलाने के बावजूद अगर नहीं मिलता है तब लास्ट में ये ऑप्शन है आपके पास, अगर वो कॉलेज ना मिले तो अदर में जाके टिक कर दीजिएगा। उसके बाद उस मार्कशीट को देखकर या डिग्री को देखकर अपने बोर्ड या कॉलेज का जो वहाँ पर इंस्टीट्यूट है उसको वहाँ फिलअप कर लेना है वहाँ नाम, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर डालेंगे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, हम यहाँ क्लिक कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा, हमने ये लिख लिया है नाम अपने बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का। अब इसको क्या करेंगे, एक बार बढ़िया से वेरीफाई कर लेंगे कि हमने जो फॉर्म भरा है अभी, कि हमने जो पासिंग ईयर भरा है वो सही है कि नहीं, जो हमने डिग्री चूज़ किया है वो सही है कि नहीं, स्ट्रीम सही किया है कि नहीं, सब्जेक्ट सही है कि नहीं, और हमारा बोर्ड का नाम कोई मिस्टेक तो नहीं, किसी तरह की कोई गलती तो नहीं हुआ है। उसको टिक मार के उसको आगे कर देना है और सबमिट भर देना है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपने पीएचडी किया है, तो नो मार देना है। फिर क्या पूछ रहा है आपको कि आपने इसमें इस मास्टर डिग्री का कहीं पर आपको कुछ अनुभव है कहीं पढ़ाने का, तो नहीं, तो हम नो टिक मारेंगे, ठीक है ना। यहाँ पूछ रहा है कि आपके पास रिसर्च का एक्सपीरियंस है, तो क्योंकि हमने ऊपर यस मार दिया है इसलिए वहाँ पर ऑप्शन आया था, हम नो कर देंगे उसको, और नीचे भी नो लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कोई एक सर्विसमैन भी नहीं है। कैप्चर कोड सही से डालिएगा क्योंकि एक वर्ड भी मिस्टेक होता है, जैसे कि आपने देखा भी हमने मिस्टेक किया तो नहीं लिया। हम सबमिट कर देंगे इसको। अब यहाँ पर अप्लाई फॉर, आप क्या किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोफेसर के लिए, जेआरएफ के लिए, या पीएचडी के लिए। जेआरएफ में क्लिक मारेंगे तो ऑटोमेटिक तीनों क्लिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको तीनों में तीनों, अगर आपको कोई एक पोस्ट करना है तो आप टिक कर सकते हैं, और जेआरएफ में टिक मारेंगे तो ऑटोमेटिक तीनों में टिक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पूछ रहा है, किस सब्जेक्ट से आप करेंगे, तो सब्जेक्ट इसमें डाल देना है। सब्जेक्ट बढ़िया से चूज कर डालिएगा जो आपका हो ऑनर्स में, या जिससे आपने डिग्री किया, जिससे आपने मास्टर डिग्री किया वो डालिएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि किस लैंग्वेज से एग्ज़ाम देंगे, फिर यहाँ पूछ रहा है कि किस स्टेट से एग्ज़ाम देंगे आप, किस डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम देंगे आप। तो आपके पास 4 सेंटर है जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप अपने चूज़ करके डाल सकते हैं। इसमें आप आराम से डाल लीजिएगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत होता है तो हम हैं ही, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम आपको हेल्प कर ही देंगे। साथ में इस
एंड यूजीसी नेट का हम डायरेक्ट आपको लिंक भी दे देंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल से लिंक से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है माय फ्रेंड, लेकिन इस वीडियो का लंबा होने का रीज़न ये है कि हम वीडियो को पूरा प्रोसेस में बना रहे हैं। दिक्कत ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा सर्वर का भी डाउन है, तो थोड़ा सा इशू है। अब इसमें हमारा अपलोडिंग का टाइम आ गया है, जहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा। हमने पहले ही से अपलोड स्कैन करके रख लिया है फ़ोटो सिग्नेचर को। हम फ़ोटो को अपलोड कर लेंगे, जो कि हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। और अब हमारा सिग्नेचर भी अपलोड स्कैन किया हुआ है, जिसको हमने अपलोड कर लिया है सक्सेसफुल। इसके बाद इसको हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। हमारे सामने एक इस तरह का एक पेज खुल जाता है, एक होम इस तरह का फेस हमारे सामने आ जाता है, जहाँ पर एक वो डिटेल मिलाने का कहता है। इसके बाद वेरीफाई होगा, इसके बाद ये एडिट नहीं हो सकता है। इसके बाद ये लास्ट चांस है, किसी प्रकार से कोई गलती किया हो या कहीं पर भरने में कोई प्रॉब्लम, कहीं पर कोई गलती हुआ हो तो आप सुधार लीजिएगा इसको। मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ या थोड़ा कभी कभी स्लो भी बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप एक बार बढ़िया से आप वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि हमने कहाँ का क्या फॉर्म फिलअप किया है। हमने देखा कि सब चीज़ सही भरा हुआ है, इसीलिए हम इसको सेव और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम वेरीफाई करना है फ़ोन से एक बार हमें, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैप्चर कोड डालेंगे इस जगह। और कैप्चर कोड डालने के बाद इसको भी हम सबमिट कर देंगे। सेंड OTP आज चला गया हमारे फ़ोन में। अब ये ओके दबाकर अब हम सबसे पहले फ़ोन को ओपन करेंगे और मैसेज बॉक्स में जाकर वहाँ का जो OTP आया है वो OTP डालेंगे इसमें। इसके बाद यहाँ पर कैप सिक्योरिटी कोड फिर डालेंगे और फिर इसको हम वेरीफाई OTP कर देंगे, जो कि हमारा हो चुका है। अब हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे फिर से दोबारा। ये फाइनल सबमिट अब होने वाला है, ये लास्ट चांस है। किस प्रकार से कुछ अगर देखना है तो देख लीजिएगा, ठीक है। मिला लीजिएगा बढ़िया से हर तरह से, नाम, फादर नेम, डिटेल जो भी है, इसके बाद सबमिट मार दीजिएगा और सब में टिक मार दीजिएगा। हमने मिला लिया, सब सही है, इसलिए सब में हमें टिक मारना होगा। तो ये हमने सब में टिक मारा और इसको फाइनल सबमिट किया। ये सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद इस तरह का एक फेस आ जाएगा, जिसमें हम ICICI कार्ड को चुनेंगे। फिर यहाँ पर UPI के थ्रू सोचेंगे, जो आप ATM से, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। हम यहाँ QR कोड करेंगे और कंफर्म करेंगे। ये सबसे आसान ऑप्शन है। आप अपना फ़ोनपे, गूगल पे, जिससे चाहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए और स्कैन करने के बाद पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपको 5 से 10 सेकेंड रुकना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये उसको वेरीफाई करता है उस पेमेंट को कि पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। जिससे कि हमने पेमेंट कर दिया है, ये सक्सेसफुल हमारे फ़ोनपे से पेमेंट हो चुका है। बस 5 सेकेंड वेट करना है, ये ऑटोमेटिक सक्सेस होकर पीछे बैक हो जाएगा अपने आप। आपको बिल्कुल भी काटना नहीं है, ना कैंसिल करना है, कुछ भी नहीं करना है, डरना भी नहीं है। 15 सेकेंड वेट करना है, क्योंकि 15 सेकेंड वेट करने के बाद ये देखिए हमारा हो चुका है पेमेंट सक्सेसफुल। इस तरह का हमारे सामने एक फेस खुल चुका है, जहाँ टेब में सक्सेसफुल का मैसेज है कि आपका पेमेंट हो गया। और हम ये रिटर्न वापस होम पेज में आ गए हैं, पेमेंट सक्सेस हो गया, वहाँ पर नीचे लिख चुका है। ऊपर गो टू डैशबोर्ड में जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड टू फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे हम यहाँ से। ये 2 पेज का PDF आ जाएगा, इसको हम प्रिंट आउट कर लेंगे प्रिंटर से, या कहीं भी कैफे से प्रिंट आउट करवा लेंगे 10 रुपीज़ देकर। या पर ऊपर करता है, या फिर इसको आप अपने PDF को बनाकर रख सकते हैं। आज के वीडियो के लिए नहीं मेरे दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे और अपने फ्रेंड में शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। थैंक यू।